कहानी। चांदनी में बुद्ध। शांत रात थी, हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर चांद अपनी कोमल दूधिया रोशनी फैला रहा था। पेड़ों की शाखाओं से पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे किसी पुराने संगीत के सुर हवा में तैर रहे हों। महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर थे। वे जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे और दिन भर की पदयात्रा के बाद उनके कदम थोड़े थके हुए थे। आओ, यहीं पास में कोई गांव है, वहाँ रुकेंगे, बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा। गांव छोटा था, चारों तरफ खेत और बीच में कुछ मिट्टी के घर। जब वे वहां पहुंचे तो देखा गांव वाले अपने अपने घरों में लौट चुके थे। कहीं से चूल्हे की महक आ रही थी तो कहीं से धीमे स्वर में लोरी गुनगुनाती किसी माँ की आवाज। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसके बाहर एक लड़की बैठी थी। उसकी उम्र लगभग 7-8 साल होगी। उसके हाथ में एक मिट्टी की गुड़िया थी जो टूटी हुई थी। वह चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में कोई सवाल हो। बुद्ध उसके पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुम इतनी देर तक बाहर क्यों बैठी हो? सब तो सोने की तैयारी कर रहे हैं। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मेरी गुड़िया टूट गई है। यह मेरी सबसे प्यारी थी। मैं रो रही थी, लेकिन अब नहीं रो रही, क्योंकि। वह थोड़ी देर चुप रही और फिर ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्योंकि चांद बहुत सुंदर है। जब मैं चांद को देखती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरी गुड़िया की कमी उतनी बड़ी नहीं है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ मासूमियत के साथ एक छोटी सी समझ भी थी। तुम बहुत समझदार हो, बुद्ध बोले। जब कोई चीज टूट जाए या खो जाए तो उसका दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम सिर्फ टूटे हिस्से को ही देखते रहें तो हम उस सुंदरता को भूल जाते हैं जो अभी भी हमारे पास है। चांदनी, हवा, पेड़ों की खुशबू, ये सब तो अब भी तुम्हारे साथ हैं। लड़की ने हल्की मुस्कान दी। उसके चेहरे पर वह गहराई थी जो कई बड़े लोग भी नहीं समझ पाते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस रात गांव में कुछ अलग हुआ। बुद्ध और उनके शिष्यों को ठहरने के लिए वहीं आमंत्रित किया गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, कुछ उत्सुक थे, कुछ श्रद्धालु। बच्चे भी पास आ गए क्योंकि उन्हें बुद्ध की कहानियां सुनना पसंद था। बुद्ध ने सबको चांदनी के नीचे बैठने के लिए कहा। सबने घास पर जगह बना ली। ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं नदी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक बार एक राजा के पास 2 बर्तन थे, एक सोने का और एक मिट्टी का। सोने का बर्तन एक दिन चोरी हो गया। राजा ने कई दिन रोते रोते गुजारे और मिट्टी के बर्तन को कभी महत्व नहीं दिया। फिर एक दिन वह भी टूट गया। तब राजा के पास न सोना बचा न मिट्टी, और जो समय था वह भी शिकायत में बीत गया। लेकिन अगर वह सोने का बर्तन खोने के बाद मिट्टी के बर्तन की कद्र करता तो शायद उसके पास कुछ और दिन सुख से बीतते। गांव के लोग चुपचाप सुन रहे थे। कुछ के दिल में अपने खोए हुए प्रियजन की याद थी, कुछ को अपने पुराने दुख याद आए। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में जो चला गया उसे पकड़कर बैठने से न तो वह वापस आता है, न ही हम खुश रह पाते हैं। लेकिन जो अभी हमारे पास है उसे देखने से मन हल्का हो जाता है। यही शांति का रास्ता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव की रात बदल गई। लोग अपने घर लौटे, लेकिन आज उन्होंने पहली बार अपने छोटे छोटे सुखों को नोटिस किया। किसी ने अपने आंगन में खिले फूल को देखा, किसी ने अपनी माँ के बनाए खाने की खुशबू को महसूस किया और किसी ने अपने बच्चे की हंसी में सुकून पाया। वह छोटी लड़की जिसकी गुड़िया टूटी थी, अब अपने घर में बैठकर खिड़की से चांद को देख रही थी। उसकी आंखें आधी बंद थी और चेहरे पर शांति थी। धीरे धीरे पूरा गांव सो गया। न कोई चिंता, न कोई शिकायत, बस हल्की ठंडी हवा और चांदनी की गोद में आराम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह जब सूरज उगा, गांव के लोग पहले से ज्यादा ताजगी महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि पिछली रात की नींद अलग थी, गहरी, शांत और बिना सपनों की। बुद्ध ने प्रस्थान से पहले गांव वालों से कहा, हर रात सोने से पहले अपने मन को साफ करो। जो टूटा है उसे छोड़ दो, जो सुंदर है उसे याद करो। यही सच्चा आराम है और यही गहरी नींद का राज है।